रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा और खौफनाक खामोशी का राज था। अचानक एक परेशानी पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। उसके बदन पर पुराने फटे हुए कपड़े, मट्टी और धूल की तह जमी हुई थी। बाल उलझे हुए और बिखरे हुए थे। देखने वाला कोई भी उसे एक बेबस और लूटी फूटी औरत समझ लेता, लेकिन वह कोई आम औरत नहीं थी। वो थी एसपी जोया खान। जोया ने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। अंदर बैठा इंस्पेक्टर सलीम ऊपर से नजर डालकर घटिया सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब यह क्या नया ड्रामा है, चल दफा हो यहां से। अगले ही लम्हे उसने दरवाजा खोला और जोया को जोर से धक्का दिया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरी, लेकिन उठी नहीं। देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन ना कर सके। दोस्तों, जब आप यह पूरी स्टोरी सुनेंगे तो शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाए कि ऐसा भी हो सकता है। आइए जरा शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक आम सा शहर जो बज़ाहिर अपनी पुरन सुबहों और चहल पर भरी शामों के लिए मशहूर था, लेकिन उस सुकून की सतह के नीचे नाइंसाफी और करप्शन की गहरी नदी बह रही थी। उसका सबसे बड़ा गढ़ था मरकजी पुलिस स्टेशन। उस जिला की कमान संभाल रही थी एसपी जोया खान, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े मुजरिमों के पसीने छूट जाते थे। ईमानदारी और निडर मिजाज उनकी पहचान थी। वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं थी, बल्कि इंसाफ की जीती जागती मिसाल थी। लेकिन पिछले कई महीनों से जोया के चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें नुमाया हो गई थी। वजह थी इसी पुलिस स्टेशन के खिलाफ मुसलसल आने वाली शिकायत। रोजाना कोई ना कोई मजबूर शहरी उनके दफ्तर के दरवाजे पर आता और कहानी तकरीबन एक जैसी होती। मैडम, पुलिस वाले हमारी सुनते ही नहीं। किसी की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई तो इंस्पेक्टर सलीम ने उल्टा उसे ही बदनाम करके भगा दिया। किसी की जमीन पर कब्जा हुआ तो हेड कांस्टेबल रशीद ने मुतासरा को ही धमका दिया। एफआईआर तो दो ही की बात, वह शिकायत करने वाले को ऐसे घूरते जैसे वही मुजरिम हो, और अगर मामला किसी अमीर या बासिर शख्स के खिलाफ होता तो पैसे लेकर वहीं दबा दिया जाता हो। जोया खान ने फाइलों के ढेर को परे सिरकाया, कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई और उनकी आंखों में थकन के साथ साथ गुस्सा भी झलकने लगा। कई बार उन्होंने सलीम को वार्निंग दी, इंक्वायरी के अहकामात जारी किए, मगर वह हर बार किसी न किसी बहाने से बच निकलता। उसके पीछे एक बासर सियासतदान का हाथ था जो हर बार उसे बचा लेता। यह सब कुछ अंदर ही अंदर पूरे निजाम को खोखला कर रहा था। जोया को महसूस होने लगा कि अब पानी सर से गुजर चुका है। ये लोग वर्दी की आड़ में भेड़िए बन चुके हैं, जो उन्हीं लोगों को शिकार बना रहे हैं जिनकी हिफाजत की कसम खाई थी। अब कोई नोटिस, कोई इंक्वायरी काम नहीं आएगी। उनके असल चेहरे को दुनिया के सामने लाना होगा। लेकिन कैसे? अगर वह एसपी के तौर पर जाती तो सब पहले ही मोहतात हो जाते और झूठी ईमानदारी का नकाब पहन लेते। लिहाजा इस बार उन्होंने फैसला किया कि वह एक आम और मजबूर औरत बनकर जाएंगी, ताकि ये लोग उन्हें आसान शिकार समझे। एक खतरनाक मसूबा जन में बना जिसमें जान का खतरा भी शामिल था। मगर जोया खान ने ऐद कर लिया था कि इंसाफ की खातिर अगर उन्हें कीचड़ में उतरना पड़ा तो वह जरूर उतरेंगे। उन्हें ठोस वजह उस वक्त मिली जब एक सुबह एक बूढ़ी औरत जुबैदा बीबी अपने झुके हुए शौहर करीम बख्श के साथ उनके दफ्तर आई। जुबैदा बीबी रोते हुए बोली, मैडम, हमारा एक ही बेटा था, इमरान बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, फैक्ट्री में नौकरी करता था। कल रात जब घर वापस आ रहा तो मोहल्ले के गुंडों ने उसे घेर लिया, पैसे छीनने की कोशिश की, इनकार पर उसे छुरियों से मार डाला। यह सुनते ही वह धाड़े मार मार कर रोने लगी। जोया ने उसे पानी पिलाया और नरमी से कहा, हौसला रखो अम्मा, आगे बताओ। पूरा करीम बख्श लहसती आवाज में बोला, हम उसे हॉस्पिटल ले गए, मगर रास्ते में ही दम दौड़ गया। मैडम, हम पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे। हमने उन गुंडों को पहचान भी लिया है, वह सब सियासतदान के आदमी हैं। जब हमने इंस्पेक्टर जावेद को बताया तो उसने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। कहने लगा, यह जाति झगड़ा है, दफा हो जाओ यहां से। फिर हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हमारा बेटा गया और ये लोग सुनने को भी तैयार नहीं। हमें इंसाफ चाहिए मैडम। यह सुनकर जोया खान का खून खोल उठा। एक मां बाप का जवान बेटा कत्ल हो गया और पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उल्टा उन्हें धक्के दे रही है। यह जुर्म की इंतहा थी। जोया ने जुबैदा के कंधे पर हाथ रखा और पुरजम लहजे में कहा, अम्मा, मैं वादा करती हूं कि आपके बेटे के कातिलों को सजा जरूर 3 मिलेगी।
और जो पुलिस वाले आपकी फरियाद नहीं सुन सके उन्हें भी हिसाब देना होगा। उस बूढ़े जोड़े की आंखों में उम्मीद की झलक देखकर जोया का इरादा और मजबूत हो गया। आज रात वह खुद इस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर उतरने वाली थी। आज आते हैं इंस्पेक्टर सलीम और उसकी टीम का सामना एक लाचार औरत से होगा, मगर इस औरत के पीछे एक बहादुर एसपी की ताकत छुपी होगी। शाम ढल चुकी थी, शहर अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, मगर एसपी बंगले के कमरे में वक्त थम गया था। जोया ने अपनी वर्दी उतारी और अलमारी में लटका दी। आज वह अपनी असल पहचान पीछे छोड़ने जा रही थी। उन्होंने एक पुरानी मैली कुचली कमीज सलवार निकाली जिसका रंग भी उड़ा हुआ था, बालों को खोला, उंगलियों से बिगाड़ कर बिखरी हुई हालत बना ली। आईने में देखा तो एक लम्हे को खुद को पहचान ही ना सकी। ये जोया खान नहीं थी, बल्कि एक बेबस दुनिया की सत्ताई हुई औरत थी। उन्होंने चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाकर पानी के चंद कतरे छिड़क दिए ताकि रोई हुई हालत लगे। बाहर बगीचे की मट्टी हाथों, पैरों और कपड़ों पर मल ली। अब वह बिल्कुल तैयार थी, एक ऐसी औरत जिसे देखकर कोई भी कह देता कि यह गरीब और बेसहारा है। आईडी कार्ड एक प्लास्टिक में लपेटा और कमीज के अंदर छुपा लिया। यह उनका आखिरी हथियार था जो वक्त आने पर इस्तेमाल होना था। एतमाद वाले ड्राइवर को बुलाया और कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरे इशारे के बगैर सामने मत आना। बड़े दरवाजे की बजाय पिछले रास्ते से निकलकर जोया अंधेरी सड़कों पर आ गई। ठंडी हवा उसके पुराने कपड़ों से गुजरकर जिस्म में सनसनी पैदा कर रही थी। पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि एक बेसहारा औरत के लिए रात कितनी होलनाक होती है। गुजरने वाली हर गाड़ी की हेडलाइट एक अनजान खतरे की तरह दिल में खौफ पैदा कर रही थी। वो अब एक ऑफिसर नहीं रही थी, बल्कि एक कमजोर शिकार थी, मगर यही एहसास उसके इरादे को और भी मजबूत बना रहा था। आज वह इस अंधेरे को हमेशा के लिए बेनकाब करने आई थी। तकरीबन 1 घंटा पैदल चलने के बाद जोया उस जगह पहुंची जहां उसे दाखिल होना था। पुरानी इमारत अंधेरे में और भी दहशतनाक लग रही थी। दरवाजे पर लटकता हुआ पीला बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था, जैसे वह भी इस बदहुनवानी से तंग आ चुका हो। उसने गहरी सांस ली और अपने किरदार में पूरी तरह डूब गई। अपने चेहरे पर खौफ और बेबसी लाकर वह लड़खड़ाते कदमों से अंदर एंटर हुई। अंदर का माहौल और भी मायूसक था। हवा में सैलन और बासी बदबू भरी थी। काउंटर के पीछे एक सिपाही औंघ रहा था और साथ ही जोरदार खराटे ले रहा था। कोने में बैठे 2 जवान चाय पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। जोया ने कपकपाती आवाज में कहा, सुनिए सिपाही। चौंक कर झांका, गुस्से में आंखें खोली और ऊपर से नीचे तक उसे घूरा। उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं, बल्कि नफरत और झुंझुलाहट थी। कौन है तू? रात के इस पहर क्या लेने आ गई? जोया ने हाथ जोड़ लिए। आंखों में आंसू थे और इस बार बिल्कुल असली। साहब, मेरा नाम सेहर है। मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा है, मेरी मदद कीजिए, मेरा बयान दर्ज कर लीजिए। वो तंजिया हंसे और कहा, शौहरों से झगड़ा तो हर रोज होता है। तुम जैसी औरतें रोजाना कोई नया तमाशा ले आती हैं। दफा हो जाओ यहां से, घर का झगड़ा घर में सुलझाओ। जोया ने रोते हुए कहा, साहब, वह मुझे जान से मार देगा। मेहरबानी करके मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए। अभी यह बात हो रही थी कि अंदर के कमरे का दरवाजा खुला और इंचार्ज सलीम बाहर आया। लंबा चौड़ा बदन और चेहरे पर गुरूर की लकीर। उसने जोया को देखा, मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या मसला है कासिम? सिपाही बोला, कुछ नहीं साहब, एक औरत अपने शौहर के झगड़े का ड्रामा लेकर आ गई है, मैं इसे भगा रहा हूं। सलीम ने जोया को यूं घूरा जैसे वो कोई हकीर कीड़ा हो। क्या नाम बताया तूने? सहर, हमारे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। आधी रात को आई है ड्रामा करने। निकल जा यहां से, वरना हवालात में बंद कर दूंगा। जोया अपनी जगह से हिली भी नहीं। सलीम का गुस्सा बढ़ गया। उसने जोया को जोरदार धक्का दिया। वो सीधी जमीन पर गिरी। उसका सर मेज के कोने से टकरा गया। लम्हा भर को आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दर्द से ज्यादा जिल्लत का जख्म था। वह ऑफिसर जिसके सामने बड़े बड़े कांपते थे, आज एक आम सी सिपाही के धक्के से जमीन पर गिरी हुई थी। उसके अंदर गुस्से का लावा उबल रहा था, मगर उसने खुद पर काबू रखा। वो जमीन पर पड़ी कराने का ड्रामा करती रही, लेकिन आंखें और कान पूरी तरह खुले थे। वो देखना चाहती थी कि यह लोग और कितना घेर सकते हैं। मिनट गुजरे होंगे कि बाहर एक चिमचिमाती सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक मोटा शख्स उतरा। सफेद हलवार कमीज और गले में सोने की मोटी चैन। उसे देखते ही सिपाही कासिम और बाकी जवानों का रवैया फौरन बदल गया। आइए जी,
आइए जी, कासिम ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। वो आदमी सीधा इंचार्ज सलीम के कंधे में एंटर हो गया। सलीम भी बड़े तबाक से मिला। आओ जी, सब ठीक है ना? उस शख्स ने जेब से सिगरेट निकाला, सुलगाया और कहा, मुझे एक हादसे का मामला हुआ था। हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़का आ गया था। क्या बना उसका? सलीम मुस्कुराया। आप परेशान क्यों होते हैं? सब संभाल लिया। लड़कों को जरा डरा दिया तो मान गया। बस फाइल को थोड़ा वजनी करना पड़ेगा। उसने आहिस्ता से पूछा, कितना लगेगा? सलीम ने जवाब दिया, गरीब घर का मामला है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी, बस 10,000 काफी है। ले लो, ये फाइल हमेशा के लिए बंद समझो। ऐसा रिकॉर्ड बना देना कि गलती उसी लड़के की थी। जोया जो जमीन पर पड़ी थी सब कुछ सुन रही थी। उसकी मट्ठी भज गई। यही उनका इंसाफ था। एक गरीब की जान की कीमत सिर्फ 10,000 और एक मजबूर बहन को डराकर चुप करा दिया जाता था। वो शख्स जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर रखते हुए बोला, यह लो, 20,000 अपने और बाकी सिपाहियों में बांट देना। मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। सलीम ने नोटों की गड्डी उठाई और गुरूर से कहा, जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं तुम्हारा बाल भीगा नहीं होगा। यह जोया के लिए बर्दाश्त की आखिर हद थी। उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, अब और नहीं। अब इन भेड़ियों को शिकार करने का वक्त आ गया था। जैसे ही वह शख्स कमरे से निकला और गाड़ी में बैठा, जोया आहिस्ता आहिस्ता उठी। उसके चेहरे से दर्द और लाचारी के सारे आसार गायब हो चुके थे। उसकी आंखें भूखी शेरनी की तरह चमक रही थीं और लड़खड़ाहट की जगह फुलादी वकार आ गया था। इंचार्ज सलीम और सिपाही कासिम ने जब उस औरत को इस रूप में देखा तो चौंक गया। सलीम बोला, अभी तक यही है, तू निकल जा यहां से, वरना बंद कर दूंगा। जोया उसके सामने आ खड़ी हुई और आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। थाने में सन्नाटा छा गया। वही टूटी फूटी औरत जो थोड़ी देर पहले धक्के से गिरी थी, अब एक रोबदार शख्सियत बनकर खड़ी थी। सलीम घबरा गया, फिर जबरदस्ती हंसा। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें, जानती है तू किससे बात कर रही है? जोया के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। उसने अपना वॉलेट निकाला और इसमें से अपना कार्ड निकाला। जोया कार्ड को हवा में लहराते हुए गर्जी में, एएसपी जोया खान हूं, इस जिला की पुलिस ऑफिसर। ये अल्फाज नहीं थे, एक धमाका थे। माहौल जमसा गया। सिपाही कासिम के हाथ से कब छूटकर चकनाचूर हो गया। सलीम का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया हो। बाकी जवान कांपने लगे। जोया ने सख्त लहजे में कहा, जिस जगह को आवाम की हिफाजत करनी थी वह आज गुनाहकारों का अड्डा बन चुकी है। तुम लोग वर्दी की आड़ में धंधा चला रहे हो। एक मजलूम औरत की मदद करने की बजाय उसे धक्का दे देते हो और दौलतमंद मुजरिमों की चापलूसी करते हो। शर्म नहीं आती? सलीम हकलाते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जोया ने ललकार कर कहा, माफी उस मां से मांगो जिसका बेटा तुम्हारी बदयाती की वजह से इंसाफ से महरूम रहा। माफी उस बहन से मांगो जिसकी गुर्बत का सौदा तुमने नोटों में किया। फिर उसने अपनी वायरलेस उठाई और बटन दबाते ही कर, जी कंट्रोल रूम एसपी जोया खान बोल रही हूं। फरी तौर पर इंचार्ज सलीम, सिपाही कासिम और बाकी ड्यूटी पर मौजूद अहलकारान के मोतली के अहकामात तैयार करो। 5 मिनट में फाइल भेज रही हूं। इन सबको गिरफ्तार करके लाइन हाजिर करो। वायरलेस बंद होते ही सबके चेहरे हो गया। वही लोग जो अभी कुछ देर पहले गुरूर में डूबे थे, अब तुम्हारी जगह सिर्फ जेल है। चांदी लम्हों के बाद पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। अफसरान की टीम पहुंची और सबको हथकड़ियों में जकड़ दिया। जो कुछ देर पहले बादशाह बने बैठे थे, अब चूहों की तरह कांप रहे थे। जोया ने जाते जाते कहा, वो फाइल जिसे तुम 10,000 में बंद कर रहे थे, अब दोबारा खुलेगी और तुम्हारे खिलाफ जो फाइल खुलेगी वह कभी बंद नहीं होगी। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो यूं लगा जैसे शहर में इंसाफ की नई सुबह तुल्लू हो गई हो। उसने सब अहलकारों को मुखातिब किया, याद रखना, अब यह थाना सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसाफ का मैदान होगा। यहां पर वही ठहरेगा जिसके दिल में ईमानदारी और इंसानियत होगी। जोया ने एक नया जवान और ईमानदार इंचार्ज मुकर्रर किया। माहौल बदल गया। फरियादियों को इज्जत से बिठाया जाने लगा। उनकी शिकायत फौरन होने लगी। सरला बीवी के बेटे के कातिल भी जेल की सलाखों के पीछे डाले गए। सब कुछ दुरुस्त लग रहा था, मगर जोया जानती थी यह तूफान से पहले की खामोशी है। कुछ ही देर बाद उसके दफ्तर का फोन बजा। दूसरी तरफ रोबदार आवाज थी, मैं सियासतदान फला बोल रहा हूं।
जोया फौरन समझ गई यही वह शख्स है जो सलीम के पीछे था। उसने कहा, मैडम आप नई हैं, शायद यहाँ के तरीके नहीं जानती। सलीम हमारा आदमी है, आपने उसे गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। बेहतर है यही मामला खत्म कर दें, वरना आपका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मशवरा नहीं, खुली धमकी थी। जोया मुस्कुराई, शुक्रिया मशवरे का, मगर मैं यहाँ काम करने आई हूँ और मेरा काम कानून है ना कि धमकियों पर चलने वाला खेल। फोन काटते ही उसे अंदाजा हो गया कि असल जंग अब शुरू हुई है। अब मुकाबला सिर्फ करप्ट पुलिस वालों से नहीं, बल्कि ताकतवर सियासी और जरा पेशा नेटवर्क से भी है। अगले दिन उस पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ मीडिया चैनल्स जो कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे, अब उस पर सवाल उठाने लगे। सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उस गवाह को ही गायब करवा दिया गया, जब सलीम के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। एक रात जब जोया घर लौटी तो थकी और उदास थी। लम्हे भर को लगा ये लड़ाई जितना इतना नामुमकिन है, मगर फिर उसकी नजर उस फटी हुई साड़ी पर पड़ी जो उस रात पहनी थी। उसे देखते ही उसे सरला बेबी की आंखों के आंसू, सलीम का गुरूर और वह पूरी रात याद आ गई। नहीं, वह हार नहीं मान सकती थी। अगर वह हार गई तो हजारों लोग उसे उम्मीद की आखिरी किरण मान बैठे हैं। उनका क्या होगा? उसने फैसला किया कि चाहे सिस्टम उसके साथ ना हो, वो सिस्टम के खिलाफ जाकर भी लड़ेगी। उसने अपनी पूरी टीम में एक तेज दिमाग और टेक्नोलॉजी का माहिर जवान अफसर आरिफ को शामिल किया। आरिफ उसकी ईमानदारी से मुतासिर था, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। जोया ने हुक्म दिया, आरिफ मुझे किसी भी कीमत पर लाला जी चाहिए। पुरानी फाइलें, कंगालो सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्डर्स, जो कुछ भी है सब देखो। मुझे वह गवाह चाहिए। कई दिन की मेहनत के बाद एक सुराग मिला। शहर के बाहर एक पुराने फार्म हाउस से लाला जी के एक आदमी का फोन ट्रेस हुआ। जोया समझ गई कि वह वहीं छुपा हो सकता है, मगर यह खतरनाक जाल भी हो सकता था। उसने फैसला किया कि वह खुद यह ऑपरेशन लीड करेगी। आधी रात को अंधेरे में गाड़ी बगैर हेडलाइट्स के फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी। जोया ने सादा कपड़ों के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वही शेरनी वाली चमक थी। फार्म हाउस के करीब पहुंचकर टीम ने अपनी पोजीशन संभाल ली। अंदर 2 गाड़ियां खड़ी थीं। वो झूठा सियासतदान लाला जी और उनके मुसल्ला गुंडे शराब के नशे में जश्न मना रहे थे। अचानक जोया की आवाज कड़की, हैंड्स अप पुलिस। लम्हे भर के लिए सब सन्नाटे में आ गए। इसी अफरा तफरी में सियासतदान और लाला जी पीछे की तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ते में जोया उनका रास्ता रोके खड़ी थी। उसके हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी। उसने सर्द लहजे में कहा, खेल खत्म साहब। उस सियासतदान का रंग उड़ गया। हकलाते हुए बोला, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, मैं आवाम का नुमाइंदा हूं। जोया ने आंखों में आग ली कहा, मेरी नजर में हर मुजरिम बराबर है। चंद मिनटों में फार्म हाउस पर स्कूच आ गया। दोनों हथकड़ियों में जकड़े जोया के सामने थे। ये एक नामुमकिन जीत थी। एक ताकतवर सियासतदान और बड़ा मुजरिम एक साथ कानून के शिकंजे में आ गए। इस गिरफ्तारी ने पूरे इलाके की सियासत को हिलाकर रख दिया। बड़े से बड़े ऑफिसर भी जोया की बहादुरी की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। जोया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत मीडिया के सामने रख दिए। सलीम से लेकर सियासतदान तक पूरे गठजोड़ का पर्दाफाश हो चुका था। शाम ढले जब जोया थाने के बाहर खड़ी थी तो मंजर बदल चुका था। उसी वक्त सरला बीवी आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर जी खुशी के आंसू थे। उन्होंने जोया का हाथ थामकर कहा, बेटी, तुमने सिर्फ मेरे बेटे को इंसाफ नहीं दिलाया, बल्कि हम जैसे हजारों गरीबों की उम्मीद को जिंदा किया है। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। जोया ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। यही उसकी असल कमाई थी, यही उस वर्दी का असल एहतराम था। उसने साबित कर दिया कि अगर एक इंसान ठान ले तो पूरा सड़ा हुआ निजाम झुकाया जा सकता है। जंग अभी लंबी थी, मगर एक नई और शफाफ सुबह का आगाज हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अंजाम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जोया खान की बहादुरी के बारे में क्या सोचते हैं।